फर्स्ट एड एंड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का सेट पेपर 6 देखेंगे। इसके पहले हम लोग का टोटल 5 सेट हो चुका है और लगभग 100 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे का क्लास आज हम लोग देखेंगे। यदि आप लोग इसके पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है 94.4, 96.4, 98.4 या 99.4। तो इसका होगा 98.4, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्मामीटर से बुखार कितने मिनट नापना चाहिए? 1 से 2 मिनट, 3 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट या 6 से 7 मिनट। तो 1 से 2 मिनट नापना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रोगी को किसी प्रकार का इन्फेक्शन न हो इसके लिए चिकित्सक को क्या क्या करना चाहिए? व्हाट शुड द डॉक्टर डू सो दैट द पेशेंट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन? हाथ धोना चाहिए, हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए, ये दोनों करना चाहिए या दोनों नहीं करना चाहिए? तो ये दोनों ही करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 4, पानी के अंदर जब व्यक्ति की श्वास क्रिया अवरुद्ध हो जाती है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? उसे हम डूबना कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, किसके आयतन में वृद्धि के फलस्वरूप फेफड़े फैल जाते हैं? द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ विच रिजल्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। हार्ट, लीवर, वक्षगुहा या ग्रासनली? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, वक्षगुहा। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर में श्वास नली में पानी चले जाने पर तापमान बढ़ जाता है, ठंड लगती है, भूख लगती है या निद्रा आ जाती है? बताइए क्या होता है? ठंड लगती है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, धूम्रपान में सांस लेने से होती है खांसी, सांस लेने में तकलीफ, स्वयं बैठने की दिक्कत या सिर दर्द व मानसिक स्थिति में परिवर्तन या सभी? ये सारे समस्या होती है, ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 8, धुएं से आंखों के कार्निया में क्या होता है? जलन होती है, सूजन, ऐंठन या सभी? तो जलन होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, धूम्रपान या धुएं से सांसों की कमी डैश पर सीधी चोट के कारण हो सकती है? श्वसन पथ, ग्रासनली, तंत्रिका तंत्र या कोई नहीं? तो श्वसन पथ होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, धुएं में त्वचा हो सकती है नीली रंग की, चेरी लाल रंग की, दोनों रंगों की या कोई नहीं? तो ये दोनों रंगों का हो सकता है, ऑप्शन नंबर ग होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक खोखला पेशीय पंप होता है जो रुधिर के परिसंचरण को बनाए रखता है? मस्तिष्क, हृदय, अस्थियां या संधियां? हृदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के प्रति घन मिली रुधिर में डैश प्लेटलेट्स होता है? 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख या 4.5 लाख? 2.5 लाख होता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, रुधिराणुओं की उत्पत्ति किससे होती है? एक स्थान पर, विभिन्न स्थानों पर, विशेष स्थानों पर या प्रत्येक स्थान पर? बताइए क्या होगा? एक स्थान पर होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, छाती की चोट में सम्मिलित है? चेस्ट इंजरी इंक्लूड्स पसली का टूटना, घर्षण, फेफड़ों या दिल को क्षति या सभी? तो ये सारे ही होंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुंद आघात में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होती है? आँख, यकृत, बड़ी आंत या छोटी आंत? तो लीवर को होता है नुकसान, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, सिर में चोट लगने का क्या कारण है? हेड इंजरी इज ड्यू टू गिरना, दुर्घटना किसी वाहन से, लड़ाई झगड़ा या सभी? इन सारे से हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पेट के अंदर के कुंद या मर्मज्ञ चोट किसे नुकसान पहुंचा सकती है? रीढ़ की हड्डी को, श्रोणि को, दोनों या कोई नहीं? ये दोनों ही हो सकता है, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 18, संक्रमण फैलने और दर्द को रोकने के लिए क्या आवश्यक हो जाता है? 4 ऑप्शन देखिए, इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, मृतक ऊतकों को हटाना और स्वस्थ ऊतकों को यथास्थान रहने देना, इस प्रक्रिया को एक सर्जन द्वारा किया जाता है, वो क्या कहलाता है? उसे हम विच्छेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसी स्थितियां जो रक्त वाहिकाओं को अपना स्तर खोने का कारण बनती है, सदमे का कारण बनती है, बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। आज की क्लास हम लोग का कंप्लीट होता है। धन्यवाद।